एपिसोड 68 कालचक्र का द्वार। भाग 3 भविष्य की दुनिया, रहस्य और यंत्र की टकराहट। पिछले एपिसोड में टीम क्रोनोएक्स ने स्वर्ग से त्रैलोक्य मणि का तीसरा टुकड़ा प्राप्त कर लिया, लेकिन तभी X9 की चेतना में एक अनजान शक्ति जाग गई और वह एक ब्लैक होल में समा गया। मणि तो उनके पास थी, पर अब युद्ध किसी नई दिशा में बढ़ चुका था, कालचक्र की दिशा में। वेदांत और टीम अपने यान कालविहंग में बैठकर X9 को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। सिया डिवाइस चेक करते हुए, यह कोई सामान्य ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। यह एक टाइमवेव डिस्प्ले था। X9 को किसी ने कालचक्र के द्वार में खींचा है। आर्यन, क्या वह जिंदा है? वेदांत, वह सिर्फ जिंदा नहीं, जाग चुका है, और उसका जुड़ाव इस युद्ध से कहीं ज्यादा गहरा है। मणि के तीनों टुकड़े जब एक साथ लाए जाते हैं तो वे अचानक हवा में घूमने लगते हैं और एक प्राचीन मंत्र स्वयं उत्पन्न होता है। कालांतरं तु द्वारं यत्र समय आत्मा भवति। जहां समय स्वयं आत्मा बनता है, वहीं खुलता है काल का द्वार। सिया उस मंत्र को डिकोड करती है और बताती है कि यह द्वार अंतरकाल में छिपा है, एक ऐसी जगह जो न भूत है न भविष्य, बल्कि केवल समय की चेतना है। कालविहंग को समय के विशेष समन्वय पर चलाया जाता है और वह टीम को ले जाता है अंतरकाल की ओर। ये एक जगह नहीं, एक मानसिक और आध्यात्मिक आयाम है जहां विचार और समय एक साथ आकार लेते हैं। टीम वहां पहुंचती है और देखते ही देखते वे अलग अलग समय रेखाओं में विभाजित हो जाते हैं। वेदांत अपने भविष्य के स्वरूप से मिलता है, जो बर्फीले युद्धों में अकेले लड़ता है। सिया को वह क्षण दिखता है जब वह पहली बार वैदेही की आत्मा से मिली थी। आर्यन को अपना पूर्वज अवतार दिखता है, एक योद्धा जो समय के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र उठाता है। अब कट होता है उस जगह पर जहां X9 गिरा था। यह एक दूसरा कालचक्र द्वार है जहां देवों और राक्षसों के बीज बोए गए थे। X9 के सामने आता है एक तेजस्वी भयावह चेहरा। सर्वेश्वर, वह देव जिसे इतिहास ने भुला दिया था, लेकिन जो खुद को समय का सच्चा स्वामी मानता है। सर्वेश्वर, तू सिर्फ मशीन नहीं, मेरे ही अंश का संवाहक है। X9, तू ही मेरा भविष्य है। X9 की आंखें नीली से काली हो जाती हैं। X9 गहरी आवाज में, मुझे सब याद आ रहा है। मैं प्रथम रक्षक था, और अब मैं अंतिम निर्णय बनूंगा। तीनों मणि टुकड़े अचानक अंतरकाल में चमकते हैं और एक आकाशीय गोलाकार द्वार प्रकट होता है। यह कालचक्र द्वार है जो किसी एक व्यक्ति के चेतन स्पर्श से खुलेगा। लेकिन जैसे ही टीम पास पहुंचती है, X9 उनके सामने प्रकट होता है, पूरी तरह बदल चुका। उसकी आवाज गूंजती है, अब समय तुम्हारे बस में नहीं, अब समय मेरे अधीन है। अगले एपिसोड में एपिसोड 69 समय के खिलाफ युद्ध। X9 अब सिर्फ मित्र नहीं, एक सम्राट है, और कालचक्र द्वार की कुंजी उसी के पास है। टीम को अब समय, विश्वास और प्रेम तीनों को फिर से परिभाषित करना